दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बचपन के दिनों में गर्मियों की उमस भरी रातों को अपने घर की छत से लेटे लेटे अनगिनत तारों वाले अथाह आसमान को ना निहारा हो, उससे गिरकर टूटते हुए तारों से कोई विश ना मांगी हो, तारों में किसी चीज का डिजाइन ना ढूंढा हो, या फिर तारों के बारे में हैरान होकर खुद से ही कोई सवाल ना पूछा हो। सही मायनों में हमारा बचपन इन चीजों के बगैर अधूरा नजर आता है। दरअसल आसमान हम इंसानों को हमेशा से ही क्यूरियस बनाया, हमेशा हमारी क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेटिंग पावर को बढ़ाता रहा है, जो कि हमें अपनी लाइफ में काफी काम आती है। असल में अगर देखा जाए तो हमारी इसी क्यूरियोसिटी से करोड़ों सवाल भी बनते हैं, जिनमें से ज्यादातर के जवाब हम ढूंढ भी नहीं पाते हैं। हमारी जिज्ञासा के कारण अक्सर हम सबके मन में एक सवाल उपजता है, जो है कि स्टार कैसे बनते हैं, स्टार की मृत्यु कैसे होती है। जनरली इस तरह के सवालों के जवाब हमें बचपन से नहीं मिल पाते हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार तारे बनते भी कई स्टेजेस के बाद है और मरते भी कई स्टेजेस के बाद है, इसलिए इन्हें समझना काफी टफ होता है। इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे आसान भाषा में, ताकि विज्ञान की कम समझ रखने वाले व्यक्ति भी तारों को आसानी से समझ पाए। उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत एडवेंचरस टॉपिक है और आपका 5 से 6 मिनट कंटिन्यू ये वीडियो देखने से आपको अंतरिक्ष में हो रहे तमाम बदलाव की जानकारी मिल जाएगी। और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आखिर स्टार की मृत्यु कैसे होती है। बट उससे पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तारे क्या है और ये कितने तरह के होते हैं? आमतौर पर हम आसमान में चमकने वाली हर चीज को तारा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो आसमान में दिखने वाले हर एक चीज तारा नहीं होता है। विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड में जो पिंड बहुत बड़े होते हैं और खुद की लाइट से चमकते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। अब हमें पृथ्वी से देखने पर स्पेस की हर चीज चमकती दिखाई देती है, चाहे वो कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, या फिर कोई उल्कपिंड एस्टेरॉयड हो। हमारे पृथ्वी से तारों के अलावा भी कई अन्य आसमानी चीजें जैसे ग्रह, उपग्रह इत्यादि चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे तारों से आने वाली लाइट को परिवर्तित करती है, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए एज अ साइंस स्टूडेंट हमें आसमान में चमकने वाली हर चीज को तारा नहीं समझना चाहिए। आकार के हिसाब से तारा मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, लाल तारा, स्मॉल साइज्ड। ये तारा हमारे सूरज की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और बेहद कम चमकीले होते हैं। ये खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। नंबर 2, पीले तारे, मीडियम साइज्ड। ये तारे लगभग हमारे सूर्य के आकार के ही होते हैं। ये मध्यम स्तर पे चमकते हैं। इनकी आयु कुछ अरब साल होती है। नंबर 3, नीले तारे, वेरी लार्ज साइड। इन तारों का आकार बहुत बड़ा होता है और ये बेहद ज्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ कुछ लाख वर्ष ही जीवित रह पाते हैं। शायद यहाँ तक आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी, इसलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि तारों का जन्म आखिर होता कहां से है और कैसे। रात को आसमान में हमें तारों के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह नजर आती है। दरअसल ये जगह खाली नहीं होती, बल्कि इनमें बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम तत्व तथा धूल के कण भरे होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में निहारिका नेबुला कहते हैं। असल में इसी नेबुला में तारे के निर्माण का सारा सामान पहले से ही मौजूद होता है। डार्क नेबुला खोलते हुए लिक्विड के समान होते हैं, जिसमें कन्वेक्शन करंट्स उठती है। इसमें गैस व धूल के कण आपस में टकराते रहते हैं, जिससे छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ये छोटे गोले आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़े गोले बनाते हैं। इसके बाद बड़े गोले अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे गोलों को अपनी तरफ खींचते जाते हैं और डेंस हो जाते हैं, अत्यधिक घने हो जाते हैं। काफी घने हो जाने पर ये गोले मिलकर एक अविकसित तारे का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। अब जैसे जैसे प्रोटो स्टार घना होता जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर
प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण प्रोटोस्टार में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणु बनाने लगते हैं, जिससे फलस्वरूप बेहद बड़ी मात्रा में एनर्जी मुफ्त होती है। इसी ऊर्जा के कारण गोला चमकने लगता है और इस तरह प्रोटोस्टार अब एक जगमगाता हुआ सितारा बन जाता है। तारे की पूरी उम्र अरबों साल के लिहाज से तारे की बनने की प्रक्रिया बहुत ही अल्प अवधि कुछ हजार साल की घटना है। अभी हमने जाना कि तारों का जन्म कैसे होता है। इसी तरह अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तारे आखिर अपनी इतनी लंबे समय जिंदगी कैसे काटते। तारों में मौजूद हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण तारे में अंदर से ही बाहर की तरफ एक बल लगता है। अब चूंकि तारे का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल बल का मान भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि तारे पर बाहर से अंदर की तरफ लगता है। इस तरह इन दोनों बलों के कारण जलते समय तारा स्थिर अवस्था में रहता है, जिससे उसका आकार हमेशा लगभग एक जैसा ही बना रहता है। इस अवस्था को तारे की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ स्टार कहा जाता है। साम्यावस्था में तारा अपनी पूरी पावर के साथ काम करता है और अपने चारों ओर के अंतरिक्ष में प्रकाश फैलाता रहता है। तारा अपने जीवन के ज्यादातर समय इसी अवस्था में रहता है। हमारा सूरज भी अभी इसी अवस्था में है। रात में धरती से निहारने पर तारे टिमटिम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित है, जिसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग डेंसिटी की हवा मौजूद होती है। तारों का प्रकाश जब इनमें से होकर गुजरता है तो हवा की डेंसिटी में बार बार उतार चढ़ाव होने के कारण हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस तरह हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ये तो थी तारों के सर्वाइवल करने की जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर तारों की मौत कैसे होती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा सीखने को मिलता है हमारे चैनल से तो लोगों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।